बात कही है कि दूसरों की तकलीफों का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना ईश्वर आपको वही तोहफे में दे देंगे, क्योंकि भगवान वही तोहफा देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन है। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनती है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा को शक था कि उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री है जो राजा के पैसों में घपला कर रहा है और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा है। अब राजा काफी दुविधा में था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखिए मंत्री महोदय, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक एक बोरा दे दिया जाएगा और तीनों को 3 अलग अलग घने जंगल में भेज दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के वृक्ष को ढूंढना है और अच्छे अच्छे ताजे फल से इस बोरे को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में भेज दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे ताजे फल से अपना बोरा पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अंत में उसने अपना काम पूरा कर लिया। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो नहीं है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जितने फल जमीन पर मिले उसने वह अपने बोरे में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जमीन के फल बहुत ज्यादा खराब थे। वह आराम से वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बोरे की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस बोरे के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बोरे को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया। इसके बाद वह भी वृक्ष के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने बोरे के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बोरे को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों जंगल से अपने बोरे में भर कर लाए हैं। जो पहला मंत्री था जिसने अपने बोरे में अच्छे और ताजा अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने बोरे में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़ा और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। खराब फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बोरे में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन जरा मेहनत करके इस बोरे में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए जेल में 2 दिन के बाद भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में हमें उस पर पछतावा होता है।
आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहां थे वहीं है। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। और सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं।